हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वे टू विनर्स में। गाइस, आज हम हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। देखिए, जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे हिंदी भाषा के इतिहास से। देखिए, इससे पहले जो पहला वीडियो आया है उसमें हमने पूरा जो थ्योरी सेशन है वो पूरा कवर किया गया है। हिंदी भाषा से रिलेटेड जितनी भी जैसे आपकी जो बोलियाँ हैं, हिंदी भाषा को कैसे संविधान में अलग अलग तरीके से अनुच्छेदों में बांटा गया है, पूरी वहाँ पर डिटेल जो है डिस्कस करी है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले जो फर्स्ट वीडियो है आपको उसको पूरा देख लेना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड यहाँ पर हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम करेंगे यहाँ पर टॉप 45 प्लस क्वेश्चंस, यानी 45 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइस, आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, इसका आंसर होगा अभिमन्यु अनंत। क्या होगा? अभिमन्यु अनंत जो हैं लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो देखिए, इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अष्ट सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो आपका आंसर होगा 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आपकी जो भाषाएं थी सिर्फ 14 भाषाएं थी, उसके बाद कुछ संशोधन किए गए संविधान में, उसके बाद आपकी 22 भाषाएं हुई। और कौन कौन से संशोधन हुए वो आपको पता होना चाहिए। हमने थ्योरी सेशन में पूरा इसके बारे में पढ़ा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइज आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर खरे। कौन थे? बाल गंगाधर खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग की अवधि कब से कब तक रही? तो इसका आंसर होगा 1900 से 1920 अवधि तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु युग कब से कब तक रहा? तो देखिए, आपको जो अवधि है युगों की वो आपको याद होनी चाहिए। 1850 से 1900 तक आपका भारतेंदु युग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावादी युग की अवधि कब से कब तक रही? तो आपको याद होना चाहिए 1918 से 1936 तक आपका छायावादी युग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद युग का समय कब से कब तक रहा? तो आपको ये भी याद होना चाहिए 1936 से 1942 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई? तो आपको सन बताना है कब हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। देखिए, यहाँ पर से एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। आपको जगह पूछा जा सकता है, तो आपको सीधे आंसर देना है कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन से नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया था? तो कौन से नाटक का अनुवाद किया था इन्होंने? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक का ही इन्होंने अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया था। ज्ञान प्रकाशनी नामक पत्रिका किसके द्वारा पंजाब से निकाली गई? तो किसके द्वारा निकाली गई थी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र राय के द्वारा। किसके द्वारा? नवीन चंद्र राय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, ये हमने पूरा थ्योरी में पढ़ा है कितने भेद होते हैं, और उनके भी जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पूरी डिटेल हमने पढ़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6।
कितने होते हैं? 6। और कौन कौन से होते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग को। किसको कहा जाता है? द्विवेदी युग को ही जागरण सुधार काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किसके जाफरनामे में मिलता है? तो किसके जाफरनामे में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरफुद्दीन। सरफुद्दीन के ही जाफरनामे में हिंदी भाषा का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है संक्रांति काल। क्या कहलाता है? संक्रांति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास का क्रम किस तरह से था? निम्न में से बताइए। आपको बताना है जो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस तरह से था। देखिए किस तरह से था, पहले आपकी संस्कृत भाषा थी, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और बाद में हिंदी हुई, ठीक है? ये जो क्रम है आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं और उनके नाम? आपको बताना है कि संस्कृत भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके नाम बताने हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा के 2 रूप होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है? तो किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा मुंज को। राजा मुंज को ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? यानी आपको बताना है सौरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। ये सब जो हैं, ये जो भाषाएं हैं, ये सब सौरसैनी अपभ्रंश के अंदर बोली जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र में हिंदी की कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तीनों ही जो हिंदी हैं वो बिहार क्षेत्र में बोली जाती हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है? ये जो तीनों भाषाएं हैं, ये तीनों भाषा ही बिहार क्षेत्र में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हिंदी सम्मेलन का 10वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भोपाल में, ठीक है? जो 10वां सम्मेलन हुआ था वो हुआ था भोपाल में। और कब से कब तक हुआ था? ये 10 से 12 सितंबर के बीच में 2015 में हुआ था, ठीक है? और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब से कब तक रहा, ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशकों का उल्लेख मिलता है? 351 में ही हिंदी भाषा के विकास के निर्देशकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 350 क में। किसमें? अनुच्छेद 350 क में ही प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख मिलता है। देखिए ये जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1903 में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में ही रामचरितमानस लिखी गई है। इस क्वेश्चन है आपका, मॉरिशस के प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस के प्रेमचंद किसे कहा जाता है? देखिए ये कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। किसे? अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो किस राज्य में बोली जाती है? देखिए ये बोली जाती है बिहार में। और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? देखिए बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, ठीक है, मगही, भोजपुरी और मैथिली भाषा आपकी बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। किसमें? देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी किसकी रचना है? तो देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अमीर खुसरो की, ठीक है, अमीर खुसरो की ही रचना है खालिक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है?
ब्राचड अभ्रंश से ही सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को मान्यता मिली थी भारतीय संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता वाली की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली की रचना की थी। ठीक है। मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो किस शब्द का प्रयोग मिलता है? जबान ए हिंद का प्रयोग मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? देखिए ये हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन। कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो किस पुस्तक में हुआ था? तो देखिए ये पुस्तक आपको याद होनी चाहिए, प्रेम सागर में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्राही है वहीं से देवनागरिक लिपि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? यानी खड़ी बोली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौरवी। कौरवी भाषा ही खड़ी बोली का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो अवधी भाषा है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है सबसे ज़्यादा मेरठ में बोली जाती है, और अवधी भाषा भी बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा मैथिली। जो मैथिली भाषा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो कहाँ बोली जाती है? देखिए ये बोली जाती है बिहार क्षेत्र में। ठीक है, बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राही लिपि से हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है कि धरती मेरी माता नामक नाटक की रचना किसने की है? तो देखिए इसका आंसर है जोगिंदर सिंह कंबल ने ही धरती मेरी माता नामक नाटक की रचना की है। ठीक है। सो गाइस आज का सेशन यहीं तक था। हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो हिंदी भाषा के इतिहास से आपसे पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, हमारी जो इससे पहले की जो वीडियो है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने आपको 45+ क्वेश्चन बताए हैं, इससे भी ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, इससे पहले जो थ्योरी सेशन है उसको ज़रूर से देख लेना है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको जल्दी से लाइक कर देना है इस वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में जो बेल आइकन आपको दिखेगा उसको भी आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक वो वीडियो जल्दी से पहुंच जाए। सो गाइस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर गाइस।